नए सेना प्रमुख को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। सवाल है कि अगला सेना प्रमुख कौन होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच सरकार ने सेना प्रमुख का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पहले 31 मई को रिटायर होने वाले थे। अब सरकार के नए आदेश के मुताबिक जनरल पांडे 30 जून को रिटायर होंगे। जनरल पांडे को अपने रिटायरमेंट से महज 6 दिन पहले 1 महीने का एक्सटेंशन मिला है। वो 30 अप्रैल 2022 से इस पद पर हैं और इसी महीने 62 साल के हुए हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख 3 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन उम्र अगर 62 साल हो जाए तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। सरकार के इसी फैसले से नए चीफ पर अटकलों को जन्म दे दिया है। कहा जा रहा है कि जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 1 महीने बढ़ाने से अगले चीफ के सक्सेशन प्लान पर असर पड़ सकता है। मौजूदा सह सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस पद के प्रबल दावेदार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। इनके साथ ही सेना के दक्षिणी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह भी 30 जून को रिटायर होंगे। ऐसे में अटकलें हैं कि 30 जून के बाद सेना की कमान कौन संभालेगा। कयास ये भी लग रहा है कि चुनाव के बाद सरकार नए चीफ के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि नौसेना प्रमुख के नाम का ऐलान भी इन्हीं चुनाव के दौरान हुआ था। सेना में परंपरा ये रही है कि सबसे वरिष्ठ अधिकारी को ही चीफ बनाया जाता है। प्रमोशन में वरिष्ठता का ख्याल रखा जाता है, लेकिन मौजूदा सरकार ने एक दफा आर्मी चीफ और नेवी चीफ में वरिष्ठता को दरकिनार कर जूनियर को चीफ बनाया है। इससे पहले भी इस परंपरा को 1-2 बार तोड़ा गया है। तर्क दिया गया कि वरिष्ठता के बजाय योग्यता को तरजीह दी गई है, जो सेना के लिए बेहतर है। सेना में जनरल मनोज पांडे से पहले 1971 की जंग के बाद जनरल मानेकशॉ को भी सेवा विस्तार दिया गया था। अब केंद्र सरकार की ओर से जनरल मनोज पांडे को सेवा विस्तार दिया गया है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये सेना के मनोबल के लिए अच्छा नहीं है।